अस्सलामुअलैकुम आदाब तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर में मंशियात और दहशतगर्दी एक ही सिक्के के दो रुख। जम्मू कश्मीर और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के विजन को पटरी से उतारने के लिए नौजवानों के खिलाफ साजिश रची गई, मनोज सिन्हा। पहलगाम उड़ी हो या पुलवामा हमला, हमने घर में घुसकर जवाबी कार्रवाई की। दरअंदाजी को खत्म करने का वक्त आ गया, हर दरअंदाज को चुन चुन कर मुल्क से बाहर करेंगे, अमित शाह। वादी के शुमाल व जुनूब में शाबाना बारिशों से दर्जे हरारत में कमी, तेज हवाओं के साथ बादल गरजने से लोग सहम गए। ईद उल अजहा के लिए तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। बड़शा पुल और सिमट कदल पर बाड़ लगाने का काम जल्द शुरू किया जाएगा, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर। सिदरा इंतजामी कार्रवाई में जमहूरी हुकूमत का कोई रोल नहीं, पीडीपी ही जम्मू कश्मीर को योगी मॉडल बनाने की जिम्मेदार, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। औरंगाबाद श्रीनगर में मोटरसाइकिल को हादसा, दो नौजवान शदीद तौर पर जख्मी, इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल। अब पेश है इन खबरों की तफसील। इंतजामिया का बुनियादी मकसद नौजवान नस्ल को मंशियात की लानत से बचाना है की बात करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को तबाह करने की साजिश रची गई है ताकि नए जम्मू कश्मीर और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के विजन को पटरी से उतार दिया जाए। एक कौमी खबर रसा इदारे के साथ बात करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मंशियात और दहशतगर्दी एक ही सिक्के के दो रुख हैं और इस बात पर जोर देते हुए कि तहकीकात से मंशियात की स्मगलिंग के नेटवर्क्स और खित्ते में सरगर्म दहशतगर्द तंजीमों के दरमियान बराह रास्त रवाबित का इंकशाफ हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उन्हें जवाब दिया की बात करते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि वो जमाना चला गया जब हमलों के बाद भारत खामोश रहता था। उन्होंने कहा कि साल 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद हमने मुल्क की सलामती और सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज की। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने न सिर्फ दरअंदाजी को रोकने का फैसला किया है बल्कि हर एक गैर कानूनी शख्स की शिनाख्त करके उन्हें मुल्क से बाहर धकेल दिया है। वादी कश्मीर में दिन भर धूप छांव का खेल जारी रहा। रात के दौरान वादी कश्मीर के बेशतर इलाकों में तेज आंधी के साथ जमकर बारिशें हुई। जनूबी कश्मीर के बेशतर इलाकों में जुमा की अलल सुबह बादल गरजने के साथ तेज आंधी से लोग घरों में सहम गए, जबकि कुछ इलाकों में शदीद नौयत की तालाबारी से मेवा बागात और खेतों में काफी नुकसान हो गया। मजमूई तौर पर पूरी वादी के मैदानी इलाकों में बारिशों से रात के कम से कम दर्जे हरारत में भारी इजाफा देखने को मिला। इधर त्राल के इलाकों में उस वक्त खौफ व हिरास की लहर दौड़ गई जब कुछ मिनटों तक शदीद नौयत की तालाबारी हुई। ऐन शाहीन के मुताबिक तालाबारी इस कदर शदीद थी कि देखते ही देखते हर तरफ सफेदी छा गई। सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि सिदरा इंहदामी कार्रवाई में जमहूरी हुकूमत का कोई रोल नहीं है। एक मनसूबाबंद साजिश के तहत मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं और ये सिर्फ सिदरा में नहीं बल्कि कई जगहों पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। हुकूमत ने इसकी इंक्वायरी शुरू कर दी है, देखते हैं कि इसमें क्या निकलता है। हजरत बल में नमाज जुमा अदा करने के बाद ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों के सवालों का जवाब देते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सिदरा में की गई इंहदामी कार्रवाई की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि यह कार्रवाई इंसानी हकूक की सरीहन खिलाफ वर्जी थी। गरीब लोगों को निशाना बनाया गया, उनको जहन नशीन कर लेना चाहिए कि यही गुजर और बकरवाल सरहदों पर कुर्बानियां देते आए हैं। पीडीपी की तरफ से जम्मू कश्मीर को योगी मॉडल बनाने के बयान से मुतल्लिक पूछे गए एक सवाल के जवाब में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर को योगी मॉडल बनाने वाले तो पीडीपी ही हैं जिन्होंने दफा 370 और 35A के खात्मे के लिए भाजपा को मुकम्मल ताउन दिया। तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।